गुड़गांव के बाद हम आ गए हैं वजीराबाद। तेरे गांव का भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो तू गुड़गांव मिला, ना तो वजीराबाद मिला। मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा, पर तू बात कहता है लोडेड। भाई हाँ, लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है, ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है। खुश रहे, काम करता रहे और चुपचाप रहे भाई। आज है 4 तारीख और जैसे हमने कहा था कि 4 तारीख को हम गुड़गांव आएंगे, हम अपना गुड़गांव आए हैं भाई। और हमने देख लिया तुमने कितना दम है, तुम्हें डीएम किया गया था कि हम कहाँ आए थे, तुम में से कोई ना आया। हमने वेट कर ली सुबह से लेके, अब ये कॉन्ट्रोवर्सियाँ होती है ख़त्म भाई, ठीक है। इसके बाद हम कोई जवाब ना देंगे, आप अपना काम करो, क्योंकि पता लग गया कि तुम कितने पानी में हो भाई, ठीक है। और प्रधान भाई बस भाई बता दी करते हम देख लिया, हम देख लिया भाई इस कॉन्ट्रोवर्सी का दी एंड भाई, ठीक है। हम अपना राज्य हरीब, हम अपना राज्य, हम तो पहला भी तैयारी पी है भाई। और भाई अकेले मत मानने पर भाई को सदा के अपने भाई की या बात पहले भी बताई थी भाई, या बात फिर बताऊंगा। प्रिंस भाई तारी उतना उम्र भाई रहेगा भाई, मेरा नहीं सारा गए भाई। दिल्ली में मारे घर है, अकेले के भाई के मारे घर का घर है, सब तो रखा हम भाई कमाओ। तू फन्ने को, तू कहीं को प्रिंस रोड़ा हो चाहे गधे को घोड़ा हो। तो सभी भाइयों को राम राम। आज 4 तारीख हो चुकी है। सभी वो लोग 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, जिनको दूर से ही देखने में मज़ा आता है। 4 तारीख हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको 5-6 दिन पहले वीडियो बना करके बताया था कि भैया कुछ नहीं होने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ हो गई कि चलो जो प्रिंस था वो तो पहुँचे, उसने जो भी बातें बोली, जो बातें बोली वो किया। लेकिन एक बात बताई जाए तो भाई एल्विस की बेइज्जती हो चुकी है इस बार, और बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है। अब कई लोग ये कहेंगे कि एल्विस तो भाई स्टार्टिंग से कुछ नहीं कह रहा था, वो तो पहले से ही साइड था, वो तो पहले से कुछ नहीं कह रहा था। तो देखो, पहले से वो शायद इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसको मालूम चल चुका होगा कि प्रिंस भी क्या चीज़ है, प्रिंस की भी हो सकती है कुछ ना कुछ जान पहचान हो, और वो सारा कुछ पहले उसने अगड़म जगड़म तिगड़म लगा लिया होगा, इसीलिए वो स्टार्टिंग से कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग से शांत है। अब एल्विस किस तरीके का बंदा है, लड़ाई झगड़े वाला है या नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। कि जैसे कि क्या नाम उसका जो फालतू बोलता रहता है यार, थारा भाई जोगिंदर, वो कुछ भी बोल देता तो उसका व्लॉग में या इंस्टा स्टोरी में स्टेटस लगा करके रिप्लाई दे देता है। या जो कौन है नाले में घुसा रहता है, पुनीत सुपरस्टार, वो कुछ बोल दे तो उसको लेकर व्लॉग में या किसी भी तरीके से स्टेटस लगा कर रिप्लाई दे देता है। या और कोई भी बंदा हो उनको स्टेटस लगा करके रिप्लाई दे देता है। यानी कि जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ भाई इसको रिप्लाई देना चाहिए, या फुकरा इंसान हो उसको भी जो रिप्लाई हो सकता है वो रिप्लाई दे देता है। लेकिन स्टार्टिंग से प्रिंस को लेकर इसने कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई एल्विस स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा तो बिल्कुल शांत है। रिप्लाई मैंने आपको पहले दे दिया कि वो प्रिंस को जान चुका होगा, ठीक है। आज के समय जो प्रिंस के साथ में लोग साथ ही निकल के सामने आए हैं, वो क्या नाम है, राजवीर के साथ के कुछ लोग हैं। केवल राजवीर भी सामने से नहीं आया, हो सकता है कि राजवीर भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होगा भाई प्रिंस के साथ में। लेकिन कई लोग हैं जो एल्विस के साथी लोग भी प्रिंस के साथ में थे, और प्रिंस के साथी लोग भी शायद एल्विस के साथ में थे, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आए हैं। जैसे कि रजत सामने आया था लेकिन पीछे हट गया। मैंने आपको पहले बताया था जब ये वाली वीडियो आई थी कि भाई ये किसी भी प्रकार से नीरज भवानी की नहीं है, उसके ग्रुप की नहीं है मतलब कि। और आप सभी लोग यही कह रहे थे कि भाई उसी ग्रुप की बेइज्जती करा देना ग्रुप की भी। इतनी बुरी तरीके से भाई तुमने बेइज्जती कराई कि क्या बताया जाए। मतलब तुम्हारे इलाके में आ गए, तुम्हारे मोहल्ले में आ गए, मोहल्ले में आकर के चलेगा, नीरज भवानी नाम ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि एल्विस के दोस्त सचिन यादव के क्या नाम है, उसने ये फैलाई थी, जो कि बिल्कुल ही फेक अफवाह फैला दी। उसके ग्रुप के नहीं थे, यदि उसके ग्रुप को होते तो भाई कहीं पे भी वो खड़े होते, उनके सामने टिकते नहीं, ठीक है। पहला क्लियर हो चुका है कि नीरज भवानी के ग्रुप के ये लोग नहीं थे, यदि थे तो बेइज्जती हो चुकी है। या जितने भी लोग वीडियो बना रहे थे कोई बंदा निकल के सामने नहीं आया, सिंगल बंदा निकल के सामने नहीं आया। भाई 5-6 लोग कहीं के तो निकल के सामने आए, तो सारे लोग ये गिलास तोड़ते हुए दिखा रहे हो, क्या 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 बंदे ने दिखा दिया। प्रिंस ने तुम्हारे इलाके में आकर के, मुंबई से तुम्हारे यहाँ पे आकर के दिखाया उसने। तू फन्ने को, तू कहीं को प्रिंस रोड़ा हो चाहे गधे को घोड़ा हो।
तू बेटी चौथ के तू बोलो वाह हम देखेंगे वाह कितना बड़ा फन्ने खो, तू भी आ जाइयो फन्ने खो और वाह भी लियो। बेटी चौथ के साड़न में चप्पल लगेगी 4 वाह में भी और तो में भी। कदी बड़ा फन्ने खा तू कौन को बेटी चौथ के किराएदार तू गुड़गांव में रह लगो तू आज के गांव कौन सा तेरे गुड़गांव में कौन को रहने वाला हो तू? बेटी चौथ के फन्ने कौन हो रहा हो तू? खैर मुझे उम्मीद है कि भाई अगली बार एल्विस भी आप किसी से फालतू नहीं बोलेगा। बाकी मैं साथ में किसी के भी नहीं हूँ, लेकिन आखिर में प्रिंस से ये कहूँगा कि भाई देख यदि तू सिख है तो अपने सिख धर्म को प्रमोट कर, ये फालतू के बकवास चीज़ें पहनना बंद कर, क्योंकि इससे तेरा धर्म कहीं से भी नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि तू कन्वर्ट हो चुका है अंदर ही अंदर। कई लोग होते हैं कन्वर्ट हो चुके होते हैं, मालूम नहीं चलता है, लोगों को पोलाइटली तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ये एक तरीके से पोलाइटली कन्वर्ट होता है। यदि आपको फैशन टाइप में दिखा रहे हैं पहन करके दिखाना, तो ये सब एक पोलाइटली कन्वर्ट होता है। तो भाई यदि तू कन्वर्ट हो चुका है तो ठीक है, लेकिन यदि तू सच में सिख है तो अपने सिक्के को प्रमोट करो। अब आपने 4 तारीख का इंतज़ार करा, फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका टाइम बर्बाद गया, नेट बर्बाद गया, सब कुछ बर्बाद गया। बंदा शूट उट करके आया है, उसके इसने देखो सबसे पहले दिन में 4 तारीख में स्टार्टिंग में सुबह शूट करा, शूट उट करने के बाद जब आया गुड़गांव फिर दूसरी जगह गया था। गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो तू गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, देखो एल्विस की बेइज्जती हुई है तो हुई है, उसकी जो ताकत है या उसके कुछ लोग कहो जो साथी लोग हैं वो दोस्त यहाँ पे कमज़ोर पड़े हैं, उसकी बेइज्जती हुई है तो हुई है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फन्ने खो तू कहीं को प्रिंस रोला हो चाहे गधे को घोड़ा हो। यदि एल्विस स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोल रहा था तो वो स्टार्टिंग से इसके बारे में जानता था। दूसरी बात, अगली बार ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी हो तो भाई हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि लास्ट में क्या होने वाला है। जो चीज़ें बोली वही चीज़ें हुई, केवल और केवल टाइम वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट। बाकी अपना काम धंधे पे ध्यान दो, जैसे ये लोग दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी चैनल के साथ जुड़ कर रहें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।